Hello students, myself Surekha Patel from Ashwamegh Vidyalaya Kilapadi. Today we are going to start in standard 10 chapter number 16 economic liberalization and globalization. इकोनॉमिक मतलब जो मनी से रिलेटेड हो, जिसका अर्थतंत्र जो है वो पैसे से चलता हो, दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक. लिबरलाइजेशन मतलब टू मेक इजी, एंड ग्लोबलाइजेशन मेक्स टू मेक इट अ वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में जो ट्रेड कर सके, दैट इज नॉट नोन एज अ ग्लोबलाइजेशन. तो वी हैव टू बी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट पॉलिसी इन दिस चैप्टर. When India became independent in 1947, our government accepted the path of planning to achieve speedy economic development. We have to be know that whenever India have to be become in 1947, there is a challenge to the India that to become a strong in economic development. तो जब इंडिया जो है 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ, तो उस टाइम इंडिया के सामने सबसे पहले स्ट्रगलिंग मोमेंट ये था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो आगे आए. एंड दैट इज़ वाई it took over the charge of achieving speedy economic development by implementing 5 years plan, one after the other. Or that is why they have to be implemented different types of plans, and implemented different type of plans and achieving a economic growth जो है वो ये स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए तरह तरह के मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो प्लान है वो डेवलप किए गए. और ये प्लान जो है इम्प्लीमेंट हुए, उसका मेन एम क्या था? टू अचीव अ स्पीडी इकोनॉमिक, कि देश का अर्थतंत्र जो है वो स्पीडी इकोनॉमिकली आगे बढ़े. Monetary policy, fiscal policy and industrial policy have been announced for this, and in this plan, developing plan के अंदर they have to be applying monetary policy जो मनी से रिलेटेड हो, फिस्कल पॉलिसी यानी कि जो हमारी जो राजकोषीय नीति होती है, यानी कि पॉलिटिकल जो पॉलिसी होती है वो, एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो. तो ये जो पॉलिसी है वो ये डिफरेंट प्लान्स जो है 5 years के प्लान्स जो है उसके अंदर इम्प्लीमेंट किए गए. Although many of these plans were completed, success was not attained in achieving economic development in true sense. ये जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट गए उसका मेन सेंस ये था कि हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ना चाहिए. बट सम ऑफ द हैज़ प्रॉब्लम अटेन दैट, एंड जो प्लान है वो जो अचीविंग है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होना चाहिए, दैट शुड बी नॉट डन. And that is why hereby government investigated the causes of failure and determined to give a new form to different economic policies in order to rectify the errors done in the past. And that is why government should be give the investigated area of this plan. ये जो प्लान है उसका इन्वेस्टिगेशन करने का सोचा, और आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन दे हैव टू बी डिसाइडेड द डिफरेंट टाइप ऑफ रिफॉर्म्स, यानी कि चेंजेस करके नए रिफॉर्म्स डाल के दे हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड अ न्यू पॉलिसी. In that regard, in industrial policy of 1991, such economic reforms were implemented which could strengthen economic development. ये जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो कॉजेज थे, उसके जो मेन रीजंस थे वो आए, और वो मेन रीजंस को दूर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट करके उसके अंदर जो रिफॉर्म्स है वो चेंज करके नई जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट गई. स्टूडेंट्स, दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर योर VSQ. इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991. That should be a strengthen in economic development. और ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जिसके अंदर 3 अलग अलग जो है पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई. तो सबसे पहले जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको
क्यों रिफॉर्म लाया गया? तो आगे जो भी प्लान थे या जो 5 years प्लान थे या जो पॉलिसी थी, दैट शुड बी अ फेलियर टू अचीव अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दैट इज वाई दे हैव टू बी new policy should be implemented in year 1991, and they have to be such economic reforms should be changed. That in these reforms they have to be applying liberalization, privatization and globalization. So let us we learn about economic liberalization. ये जो पॉलिसी है जिसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का इंक्लूड किया गया है, तो सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का मीनिंग समझते हैं. Government gradually reduced the restriction and controls imposed on private sector and encourage economic development. Means क्या होता है कि government should be reduce the restriction and control. Generally जो भी इंडस्ट्रियल एस्टेट होता है, इंडस्ट्रियल यूनिट होता है, तो गवर्नमेंट की उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन होती है, कंट्रोल होती है. दे हैव टू बी कंट्रोल ओवर इट. बट इन दिस पॉलिसी लिबरलाइजेशन के अंदर जो भी ऐसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेक्टर है, तो ये यानी कि प्राइवेट सेक्टर है, तो ये जो प्राइवेट सेक्टर है उसके ऊपर से गवर्नमेंट के जो भी रेस्ट्रिक्शन है और कंट्रोल्स जो है, दैट शुड बी बिकम अ रिड्यूस. उसको कम कर दिया गया. क्यों कम किया गया? बिकॉज ऑफ एनकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए ये जो रेस्ट्रिक्शन और कंट्रोल्स है वो प्राइवेट सेक्टर में से हटा दिए गए. एंड दिस इज नोन एज द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. सो यू हैव टू बी अंडरस्टैंड दैट. Okay, main economic reforms related to liberalization which were made in the earlier period were as follow. तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अंदर कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए, कौन से चेंजेस किए गए कि ये पॉलिसी जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए इजी बन जाए. तो फर्स्ट वन इज देयर वाज अ रिजर्वेशन फॉर 18 इंडस्ट्री. फॉर द इंडस्ट्रीज अदर देन देम कंपल्सन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन वाज एलिमिनेटेड. कैन अंडरस्टैंड दैट. जो 18 रिजर्व सेक्टर्स है, इंडस्ट्रीज है, उसको छोड़ के बाकी के जो सेक्टर्स है उसके लिए जो कंपल्शन यानी कि जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन मेथड या वॉट एवर हैज बीन डन टू एस्टैब्लिश अ न्यू सेक्टर, दैट टाइम दिस इम्प्लीमेंटेड शुड बी अ सॉल आउट. मतलब वो एलिमिनेट किया गया, यानी गवर्नमेंट ने ये जो रजिस्ट्रेशन मेथड है वो निकाल दी गई. सेकेंड थिंग, एरिया अदर देन रेलवे, ऑटोमिक एनर्जी एंड डिफेंस वेर ओपन फॉर अ प्राइवेट सेक्टर. यहाँ पे जो रेलवे ऑटोमिक एनर्जी कि जहाँ पे ऑटोमिक यानी कि अणुक्षेत्र से रिलेटेड जो है, या और जो डिफेंस यानी कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो सेक्टर है, तो ये डिफेंस सेक्टर जो है दैट शुड बी ऑल्सो ओपन फॉर अ प्राइवेट सेक्टर. ट्रेडिशंस ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वेर कैंसल. पहले के समय में ऐसा था कि कोई भी इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था. तो ड्यू टू द लिबरलाइजेशन ये जो पॉलिसी है दैट शुड बी अ कैंसल. नेक्स्ट इज देयर प्रोविजंस टू टेक गवर्नमेंट परमिशन फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज विच डू नॉट कॉज पॉल्यूशन एंड आर नॉट हैजर्ड फॉर एनवायरमेंट वाज कैंसल. यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है कि ऐसे जो इंडस्ट्रियल यूनिट है कि जो एनवायरनमेंट के लिए पॉल्यूशन ना फैलाते हो, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन ना करते हो, और जो एनवायरनमेंट के लिए हैजर्ड ना हो यानी गंभीर समस्या उत्पन्न करते ना हो, ऐसे जो सेक्टर्स हैं दैट ऑल शुड बी नॉट कंपल्सरी टू टेक रजिस्ट्रेशन फॉर द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट ने ऐसे जो सेक्टर्स है उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन मेथड है वो यानी कि परमिशन मेथड जो है वो कैंसिल कर दी है, यानी कि ऐसे सेक्टर्स जो है वो इजीली हम लोग डेवलप कर सकते हैं. सो दिस आर द रिफॉर्म्स शुड बी implemented into the economic liberalization. Due to this policy there are many advantages. Let us we learn about the advantages of liberalization. As a result of liberalization, private sector has got an opportunity to make unconstrained development which lead to increase in production. लिबरलाइजेशन के द्वारा क्या हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनके पास जो अपॉर्चुनिटी है यानी कि जो प्रॉफिट के जो सेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आई है. एंड दैट इज़ वाई दे हैव टू बी, ये सारी वजह से क्या हुआ, उनका जो डेवलपमेंट है वो जो फिक्स किया गया यानी कि जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा जो है उनका डेवलपमेंट हुआ. एंड दैट इज़ वाई द प्रोडक्शन शुड बी इंक्रीज. तो ये थिंग यानी कि डेवलपमेंट होने की वजह से जो है प्रोडक्शन का भी इंक्रीज हुआ. सेकेंड थिंग,
Because of accepting policy of liberalization, global trade started getting an inputs and there has been increase in global trade. एक्सेप्टिंग पॉलिसी लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, जो ग्लोबल ट्रेड है यानी कि वैश्विक स्तर पे जो ट्रेड है, व्यापार है, ये भी बढ़ा है और जिसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड जो है वो भी बढ़ा है. बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड देयर हैज बीन इंक्रीज इन रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन ट्रेड बढ़ने की वजह से क्या हुआ, जो फॉरेन एक्सचेंज है that should be also increase. जो फॉरेन मार्केट में से जो इनकम प्राप्त होती है that is known as a foreign exchange, तो that should be also increase. Internal infrastructure facility increase due to the liberalization. Internal infrastructure यानी कि जो अंतरराज्य यानी हमारे कंट्री में जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो कैपिटल की जरूरत है, ये जो फैसिलिटी है that should be a increase. Okay. After the advantages, there is a disadvantages of everything. So here also the disadvantages of liberalization. Let us see about it. In spite of decrease in a restriction, monopoly could not be checked. जैसे कि गवर्नमेंट ने ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अंदर जो अपना रेस्ट्रिक्शन है वो कम कर दिया है एंड दैट इज वाई जो है हर एक सेक्टर के अंदर जो है अपनी मोनोपोली यानी कि अपना हक जताने की जो नीति होती है दैट शुड बी ये जो है चेक की नहीं जाती है और उसकी वजह से जो मोनोपोली जो है वो बढ़ती है. एज फोकस हैज ओनली been paid on industrial sector, India has remained backward in develop in agriculture field. ड्यू टू लिबरलाइजेशन हर कोई जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर अपना जो ग्रोथ जो है वो बढ़ाना चाहता है और उसी वजह से क्या हुआ कि हमारा देश कृषि प्रधान होने के बावजूद हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से हम एग्रीकल्चर के अंदर जो डेवलपमेंट होना चाहिए वहाँ पे हम लोग पीछे हट गए हैं क्योंकि हर कोई जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को आगे बढ़ाने में लगा है. तो ड्यू टू दिस बैकवर्ड इन डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर फील्ड में हम लोग पीछे हो गए हैं. देयर हैज बीन इंक्रीज इन अ डिस्पैरिटी ऑफ इनकम और जिसकी वजह से इकोनॉमिकली जो है इनकम की डिस्पैरिटी यानी कि जो इनकम होती है, आवक होती है, जिसके अंदर असमानता उत्पन्न हो गई है. असमानता यानी इम्बैलेंस. जो ऐसा होता है कि क्रेडिट बढ़ रहा है तो क्रेडिट के सामने डेबिट नहीं है, डेबिट बढ़ रहा है तो क्रेडिट नहीं है, यानी कि बोथ थिंग हैड बीन इम्बैलेंस. ये दोनों चीज जो है इम्बैलेंस हो गई है. बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, यहाँ पे क्या हो जाता है, इंपोर्ट बढ़ जाती है. इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ज़्यादा सी चीज़ जो है बाहर से देशों से मंगवानी पड़ती है तो जिसकी वजह से इंपोर्ट बढ़ जाती है और जिसकी वजह से एक्सपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें जो है बाहर एक्सपोर्ट नहीं होती है, जिसकी वजह से फॉरेन डेप्थ यानी कि बाहर के देशों का जो डेप्थ होता है यानी कि उसके ऊपर जो उधार होता है वो बढ़ जाता है. ये फॉरेन डेप्थ बनने की वजह से हमारे देश के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा देश का जो फॉरेन डेप्थ है वो बढ़ा है और इसकी वजह से भी इनकम के अंदर डिस्पैरिटी देखी गई है. सो हियर वी हैव टू बी स्टडीड अबाउट द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. थैंक यू.